हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के शब्द शब्द में प्रेरणा निहित है। श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय के द्वारा हम सब अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के जीवन सूत्रों के द्वारा राष्ट्र को जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए, ऐसे चरित्र के धनी श्रेष्ठ कर्मयोगियों को तैयार करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम नित्य गीता स्वाध्याय में मन क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि बिना मन को लगाए स्वाध्याय नहीं किया जा सकता है। वास्तव में ज्ञान ही जीवन का एक अमूल्य आधार है। इसलिए हम सब लोगों को स्वयं के अंदर भी तथा अपने संपर्कित सभी बंधुओं के अंदर गीता स्वाध्याय के लिए आग्रह करना चाहिए। आज हम सब लोग गीता स्वाध्याय के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम्। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित हूं। स्मृति, ज्ञान और उसका लोभ, यह भी मुझसे ही होता है। वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है वह मैं ही हूं। वेदांत का रचयिता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूं। बंधुओं, इस श्लोक में भगवान ने बड़ी अद्भुत बातें बताई हैं। वे कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूं। अगर भगवान सभी प्राणी के हृदय में स्थित हैं, तो फिर वो भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेता है? तो इसीलिए आगे जाकर के वो कहते हैं कि मैं ही स्मृति हूं, मैं ही ज्ञान हूं। और ज्ञान का जो लोप हो जाता है, जिसके नाते व्यक्ति का पतन होता है, उसे अपोहन कहा जाता है। मैं अपोहन भी हूं। बंधुओं, यह जो भगवान ने बातें कही हैं, संक्षेप में भगवान ने जो बात कही है कि उस वास्तव में सब कुछ की जड़ में ईश्वर ही हैं। हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। देखिए, जो बंधु गणित की पढ़ाई करते हैं, उसमें पहले सबसे बड़ी चीज है कि मान लिया, लेट। क्योंकि बिना माने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। हम मंदिर में भगवान को खोजने के लिए जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि मैं तो आपके हृदय में ही बैठा हूं। कितना निकटस्थ है भगवान। लेकिन इस भगवान को, जो हमारे अंतर्यामी के रूप में बैठे हैं, यदि हम उसको मान लें, तो हमें भय किस बात का? हमारे पतन का कारण क्या हो सकता है? तो ये जो मंत्र है कि भगवान हमारे अंदर में बैठे हुए हैं और वे हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें उस बात को मान लेना चाहिए। एक उदाहरण है कि देखते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया। ये बादल कौन है? बादल कहाँ से आ गया? वास्तव में जो बादल का निर्माण हुआ है, उसका कारण स्वयं सूर्य ही हैं।
उसी प्रकार से अपने एक महात्मा ने उदाहरण दिया कि देखिए, हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को कैसे देखते हैं? तो जब सूर्य उदय हो जाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में ही हम सूर्य को देखते हैं। यानी जो कुछ भी देखना है उसका कारण सूर्य भगवान ही हैं। तो ये जो बातें हैं कि जो भगवान कह रहे हैं कि मैं स्मृति हूँ, मैं ज्ञान हूँ और मैं जो ज्ञान का लोप हो जाता है उसका वो भी मैं ही हूँ। वेदों के द्वारा जो जाना जाता है वो भी मैं हूँ। तो सब कुछ भगवान हैं, तो हमें भी ऐसे ईश्वर को, उनकी इन विशेषताओं को अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। बंधुओं देखिए स्मृति कितनी महत्वपूर्ण है। याददाश्त अगर चली जाती है, तो सब कुछ का विनाश हो जाता है। बुद्धि का नाश, व्यक्ति का नाश है। यही बात भगवान ने गीता में अर्जुन को दूसरे अध्याय में कही है। तो इसलिए हमें अपनी स्मृति का चिंतन करना चाहिए। कैसे हम अपनी याददाश्त को बढ़ावें, कैसे अपनी मेमोरी पावर को बढ़ावें। जैसे आप देखिए कि हम सब लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो ये कैसे काम कर रहा है? सबको पता है कि मोबाइल की एक मेमोरी होती है और वो मेमोरी जब फुल हो जाती है, तो फिर उसमें अन्य चीज़ें नहीं आ पाती हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे स्मृति में तमाम प्रकार की बातें आ जाती हैं, जो हमारी स्मृति पर भार बन जाती हैं, तो हम उस भार से अपने स्मृति को तेज नहीं कर पाते हैं। परिणाम ये होता है कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में हम भूल कर बैठते हैं। वास्तव में हम ये मान कर के जीते ही नहीं हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए इस 15वें अध्याय में जिसका नाम ही है पुरुषोत्तम योग, कि पुरुष को उत्तम बनना है, पुरुष को श्रेष्ठ बनना है। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठता के संपादन के लिए है। इसलिए आत्मीय बंधु भगिनी, सबसे निवेदन है कि हम अपने मन को जगाएं, नित्य गीता का स्वाध्याय करें और गीता स्वाध्याय के द्वारा जो श्रीमद् भगवत गीता में अमृत तुल्य रत्न हैं, उन रत्नों के द्वारा अपने तथा अपनों का निर्माण करें। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोग बंधु जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि दिन में हम ज़रूर 2-4 लोगों से आग्रह करें गीता स्वाध्याय का। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करेंगे तो उसकी स्मृति हमको भी बनी रहेगी कि हम कर रहे हैं तो हमें भी स्वाध्याय करना चाहिए। आप देखिए कि इंद्रियों की बहिर्मुखता को लेकर के भगवान कृष्ण ने अनेक बार चेताया है। वास्तव में सभी समस्याओं की जड़ हमारी बहिर्मुखता है। उस बहिर्मुखता को रोकने के लिए हम बार-बार अपने हृदय पर ध्यान दें। वास्तव में स्मृति को बढ़ाने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। अगर हम ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर एकाग्रता का विकास होगा और उस एकाग्रता के द्वारा चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे अपनी समस्याओं का निराकरण कर लें, चाहे अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन बना लें, सब कुछ केवल इस बात पर है कि भगवान हमारे अंदर हैं, वो हमको देख रहे हैं, हमें उनके साथ जीवन जीना है। बंधुओं, ज्ञान की या भक्ति की या श्रेष्ठता के संपादन की जो इच्छा है, वह जगह ऐसा हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए गाँव-गाँव में श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाने का जो आह्वान किया जा रहा है, इस वर्ष 11 दिसंबर सन 2024 दिन बुधवार को श्रीमद् भगवत गीता जयंती पड़ रही है। अभी से हम सब लोग अपनी स्मृति में उस बात को रखें और गीता को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत हो जाएँ। अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आशा है कि इस गीता स्वाध्याय के जन आंदोलन को बढ़ाने में आप सब लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। हर व्यक्ति से आग्रह करेंगे
इस चैनल को, अमर प्रेरणा को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने फेसबुक और अन्य संचार सोशल मीडिया के माध्यमों से आगे बढ़ाने का भी प्रयास करें। निश्चित रूप से हम एक महान भारत का निर्माण करने में समर्थ होंगे। इतनी बात कह कर के आज की बात पूरा करता हूँ। जय श्री कृष्ण।